जय हिंद देशवासियों। कई दिन पहले चर्चा करी थी उत्तर प्रदेश के जेएस विश्वविद्यालय के बारे में। जेएस विश्वविद्यालय 2 से 5 लाख रुपए में फर्जी डिग्री देता था। इसकी खबर अखबार में आई थी। उस खबर को आपको देखा भी था मैंने, उस पर चर्चा भी करी थी। और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश कुमार को अरेस्ट कर लिया था। और आज उसी के बारे में एक खबर और छपी है। आज का 17/3/2025 का दैनिक जागरण अखबार है और पेज नंबर 11 है। खबर क्या है? उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने आरोप लगाया है कि जेएस विश्वविद्यालय में अखिलेश यादव की हिस्सेदारी थी। अखिलेश यादव जी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, सभी जानते हैं उनको, यूपी के। उसकी हिस्सेदारी बताई गई है। और योगेंद्र उपाध्याय जी ने आरोप ये भी लगा कि इनका एक इसी तरह का विश्वविद्यालय आगरा में भी था, उसकी भी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि ये 2015 में जब अखिलेश की सरकार थी, यूपी में जिस विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अब जो लोग सत्ता में आकर बैठ गए, लालची लोग, ईमानदार नहीं, जो लालची लोग थे ना, वो सत्ता में बैठे तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है ना, उन्हें सबसे अच्छा लगा। और इन लोगों ने धीरे धीरे जो लोगों के अंदर एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, अब जो सरकारी इंस्टीट्यूट है इनमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती, और इन्होंने अपने पैसे लगाकर अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाने शुरू कर दिए, जिसमें कोचिंग सेंटर भी हैं और कॉलेज भी हैं, विश्वविद्यालय वगैरह इन्होंने अपने बना लिए। और धीरे धीरे सरकारी जो संस्थान थे ना शिक्षा के, उनको डंप कर दिया अपने लालच के कारण। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब देश में अच्छी जो शिक्षा ना वह मिलती थी सरकारी स्कूल। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और पहले भी लोग सरकारी स्कूल से पढ़कर ब्यूरोक्रेट्स ही बनते थे। ये जो प्राइवेट जो संस्थाएं आई ना, ये 1990 के बाद ज्यादा आनी शुरू हुई। पहले जो संस्थान होते थे ना, वो समाज के संस्थान होते थे, अलग अलग समाज के लोग थे, वो जुड़कर संस्था चलाते थे। उसमें सभी का भला होता था, और उनका अपना निजी स्वार्थ कोई नहीं होता था एक आदमी का। पूरा एक वो बनता था संगठन, और संगठन बगैर लाभ और बगैर हानि के उस संस्था को चलाता था, और समाज की भलाई के लिए चलाते थे। अब जो संस्था बना दी ना प्राइवेट, उन इन आदमियों ने क्या करा, पैसे वाले लोगों ने, ज्यादातर नेता, भ्रष्ट नेता ज्यादा शामिल है इसमें, और ब्यूरोक्रेट्स भी, नौकरशाह भी शामिल है। इन्होंने क्या करा, अगर अपने अपने संगठन बना के अपने निजी संस्थान बना लिए। और कुछ जैसे संगठन बनाने के लिए कई आदमी चाहिए कमेटी के लिए, तो कुछ डम्मी कैंडिडेट खड़े कर लिए। किसी का चपड़ासिया, किसी का ड्राइवर का नाम लिख लिया, किसी रिश्तेदार का नाम लिख दिया उसमें फर्जी तौर पर दिखाने के लिए कागजों में, लेकिन संस्थान बना लिए अपने। इसका नतीजा क्या हुआ, समाज में ना तो अच्छी शिक्षा मिली बच्चों को, और ना बच्चों की परवरिश हुई। और माँ बाप ने एक होड़ शुरू कर दी, अभी मेरा बच्चा उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। और उस होड़ के कारण समाज में जो नए बच्चे थे ना, वो बुराई की तरफ आ गए। उन बच्चों में समस्याओं से लड़ने की शक्ति खत्म होगी, छोटी छोटी बातों पर लेकर के वे सुसाइड की तरफ आ गए। हर दिन अखबार में आती है, कभी कोटा इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा था बच्चा, सुसाइड कर ली, कभी मुखर्जी नगर तैयारी कर रहा था, उसने सुसाइड कर ली, कभी लखनऊ में तैयारी कर रहा था, उसने सुसाइड कर ली। इस तरह की खबरें आम पढ़ने को मिलती हर दूसरे तीसरे दिन। इन खबरों का नतीजा भी ये इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, क्योंकि समाज को भ्रमित कर दिया इन लोगों ने अपना पैसा कमाने के लिए, और समाज की भलाई के लिए कोई काम करा नहीं। और ये चीजें, आवाज बहुत दिन से उठ रही है, लेकिन ये आवाज एक दिन उठती है। जैसे कोई बच्चा सुसाइड करेगा, एक दिन आवाज उठ जाएगी। इन पर वो इन पर ताला क्यों नहीं लगता, मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि ये संस्थानों के जो मालिक है ना, वे पावरफुल आदमी है। वो या तो नेता, या ब्यूरोक्रेट्स है, या समाज के बड़े सेठ हैं, और उनके संबंध नेताओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर ताला नहीं लगता। मेरी सरकार से तो अनुरोध है, जितने भी प्राइवेट संस्थान है, इनको एक कानून बना करके तुरंत सरकारी बनाया जाए, और कोचिंग सेंटर जो जितने हैं उन पर तुरंत ताला लगाया जाए। और सरकार से प्रार्थना है कि देश में कानून बनाया जाए, किसी आदमी को प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोलने का कोई अधिकार नहीं है। स्कूल में जो मास्टर पढ़ाएंगे वो बच्चे पढ़ाएंगे, और वही सीबीएसई का सिलेबस आएगा पढ़ने के लिए, और वहीं से परीक्षा होंगी, और वहीं से आगे एडमिशन होगी उसी के आधार पर। क्योंकि जो सरकारी संस्था है ना, वो अच्छा पढ़ाती थी, ज्ञान भी अच्छा मिलता था, हर तरह ज्ञान मिलता था। अब ज्ञान नहीं मिलता। आप कभी भी रोड पे चल के देख ला, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें गाड़ी साइड पार्क भी नहीं करनी आती। अब सामने जज करना, सामने से कोई आदमी आ रहा है तो उसको चलना भी नहीं आता, जो नहीं वो है वही।
हमेशा आदमी ने अपने लेफ्ट चलना चाहिए, लेकिन आपको टकराने के लिए वो इधर से आ रहा है, वो इधर से आ रहा है, इस तरह का वो पैदा कर दिया। ना ये पता भी समाज में कैसे बात करते हैं, किस तरह के आचार विचार है, ये बिल्कुल खत्म हो गया। ये सारी समस्या की देर करी पैसा कमाने की होड़ ने। और अखिलेश जी है ना, अगर ये खबर सच्ची है, देखो तो भगवान जाने, मैं नहीं करा अखबार कर रहा है, अखिलेश जी खुद मिलिट्री स्कूल पढ़े हुए हैं। उनके फादर एक किसान के बेटे थे, और उन्होंने मेहनत करके मुलायम सिंह जी ने इनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। इन लोगों ने पैसा कमाने की होड़ के लिए उनके अपने पिताजी का नाम भी बदनाम किया, अपना ही नाम बदनाम किया, और इसका फल भी इनको इनके सामने ही मिल जाएगा। और लोगों से मैं ये कह रहा हूं, जो इस तरह के संस्थान खोल रहे हैं, आपका पतन भी निश्चित होना है। समाज अब समझने लग गया है, और समाज अब ये काफी इस बात पर सोचने लग गया है। अभी जो प्राइवेट जो इतनी संस्थाएं, जितने कोचिंग सेंटर हैं, ये सेवाएं पैसे लूटने की दुकान है। इससे बच्चों को ना तो शिक्षा मिलती और ना सामाजिक ज्ञान मिलता। सरकारी जो संस्थाएं थी उसमें शिक्षा भी मिलती थी और सामाजिक ज्ञान भी मिलता था। अभी किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है। लेकिन इन संस्थानों ने सिवाय टाई बांधने के और कुछ नहीं सिखाया बच्चों को। और जो बच्चा इतने लाख रुपए देकर डिग्री लेगा या इतने पैसे देकर संस्थानों में पढ़ाई करके जाएगा, वो जिस सरकारी पद में बैठेगा उसके दिमाग में एक ही बात आएगी, भ्रष्टाचार करने की। और इसलिए हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये इन संस्थानों की देन है। सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, ऊंची दुकान है ना, उसमें फीका पकवान होता है। आप ऐसी इस होड़ में शामिल मत होइए। अब मैं अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजूंगा, मुखर्जी नगर यहाँ भीड़ लग रही है, लख कोटा भेज देंगे, वहां का इंस्टीट्यूट बढ़िया है, ये दुकान और कुछ नहीं है। मैंने बहुत नजदीक से देख रखा है, पंजाबी बाग में जितने इंस्टीट्यूट है ना, फिटजी है, नारायणा है, ये है, ये इनके जो बच्चे पास होते हैं ना, वो 10-20 बच्चे पास होते हैं बस, और ये फीस लेते हैं बहुत बच्चों से। इन अपनी दुकान चलानी है, इन आपके बच्चे के कामयाब होने से, पास होने से कोई मतलब नहीं है। आप दुनिया को देख देख कर अपने घर के पैसे खत्म कर देते हो, लगा लगा गए, ये वहां देनी है फीस, वहां देनी है। अपने बच्चों को घर ट्यूटर रखकर घर में एक ट्यूटर से पढ़ाओ, उससे अच्छा ज्ञान मिलेगा और बच्चा भी अच्छी मेहनत करेगा। और इस जो होड़ लग रही है ना, इस होड़ से बाहर हो जाओ। जब आप ये सोचने लग जाओगे मैंने कोचिंग सेंटर अपने बच्चों को नहीं भेजना है, मैंने प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजना है, मैंने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना है, तो ये संस्थाओं का अपने आप ताला लग जाएगा और समाज से धीरे धीरे बुराई खत्म हो जाएगी। और ये लोग है ना, इनको शिक्षा मिल जाएगी, और दोबारा से फिर वही आज से 30-35 साल पहले जो पढ़ाई होती थी ना सरकारी स्कूलों में, वही स्टैंडर्ड आ जाएगा। पहले सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे थे, वो ब्यूरोक्रेसी बढ़ते थे, छोटी नौकरी में आते थे, बिजनेसमैन ही बनते थे। इस होड़ में हम शामिल हो गए, इन्होंने शामिल कर लिया बड़े लोगों ने। तो इस होड़ से बाहर निकलिए। और इस तरह के ये एक अल्लाह इंस्टीट्यूट है, जितनी प्राइवेट संस्था ना, किसी की कुंडली खंगाल के देख लो, सारे नेताओं के शामिल पाए, कोई न कोई ब्यूरोक्रेट या नेता शामिल पाएगा। अकेले किसी आदमी की वो नहीं है। अभी चुपचाप छोटे गरीब आदमी नहीं पाएगा संस्था, ये पाएगा बड़े आदमियों में। ठीक है, सभी देशवासियों को नमस्कार। आगे फिर बताऊंगा भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद भाई।